अपने आप को चुप करना ये मेडिटेशन है। हम चुप रहेंगे, हम कुछ नहीं मांगेंगे, हम कुछ नहीं चाहेंगे, परमात्मा आएगा, उस परमात्मा को आसन पे बिठाएंगे, हम चुप रहेंगे और परमात्मा क्या बोलता है उसको हम सुनेंगे। प्रेयर का मतलब होता है हम बोलते हैं, परमात्मा सुनता है। हम बोलते ही रहते हैं, बोलते ही, हमारे को ये समझ ही नहीं है कि हमको चुप भी होना है। हम सोचते मेरी बात पहले सुन लो भगवान, पहले मेरी सुन लो, पहले मेरी सुन लो। जिसके पास कुछ नहीं वो बोलता मुझे एक फटफटी मिल जाए तो अच्छा है। जिसके पास फटफटी है वो सोचे मेरे पास में एक गाड़ी हो जाए तो अच्छा है। गाड़ी वाला सोचता है मेरे पास 25 लाख वाली हो जाए तो अच्छा है, 25 लाख करोड़ वाली ले आऊं तो वो अच्छा है। रोज प्रभु से यही प्रार्थना करता है। लेकिन मेडिटेशन वाला जो है, आपको मेडिटेशन करना है, प्रार्थना नहीं करनी है। आप बैठ जाओ, परमात्मा को आने दो, फिर परमात्मा स्वयं जो बड़ा, इतनी बड़ी हस्ती है परमात्मा की, वो कुछ देगा तो क्या तुमको छोटी मोटी चीज देगा? उसको देने दो ना, उसको अपनी मर्जी से देने दो। अरे किसी का पैकेज 25 लाख का है, किसी का 50 लाख का है, किसी का 1 करोड़ का, होने दो। तुम्हारे को उसका पैकेज, तुम उसके पैकेज को देखो, वो मुझे क्या दे रहा है, बस उसके पैकेज को आप देखो, उसके पैकेज में क्या क्या दिया हुआ है। और वो बड़ा पैकेज किसको देता है? जो सत्कर्म करता है। तुम्हारे कर्मों को भी देख के देता है और तुम्हारी भक्ति को भी देख के देता है। कर्म से भक्ति बहुत बड़ी चीज है दोनों एक ही तरह की चीज है। दोनों कर्म और भक्ति में थोड़ा सा ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। आप कर्म करो, लेकिन उससे ज्यादा अगर आप भक्ति करते हो तो भक्ति का फल बड़ा मिलता है। कर्म तो कितने लोग करते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह भक्ति करता है, सोनिया गांधी की भक्ति करता है। एग्जाम्पल आपके सामने, प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है। रिजर्व बैंक में काम करने वाला सरदार जी भक्ति के कारण देश का प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है ना। भक्ति बड़ी चीज है। और ये पॉलिटिक्स में सिवाय भक्ति के और कोई चीज चलती नहीं है। बी पॉजिटिव फॉर योर बॉस। हाँ सर, यस सर, यस सर, यस सर। मालूम है बॉस चला कुछ गलत करवा रहा है, कोई गलत बोल रहा है, फिर भी यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ऐसे ही हमको भी अपने गुरु के प्रति ये देखना है कि हमको कुछ नहीं मिला, फिर भी बोलो गुरु जी आपने बहुत दिया है, बहुत दिया है। वो भक्ति होती है। मैं देखता हूं कई लोग बड़े हिम्मत वाले हैं, उनका बहुत कुछ छिन गया है, फिर भी वो बोलते रहते हैं कि हमारा सब छिन गया। कोई बात नहीं, हमको कोई चिंता नहीं है। आप बैठे हो ना, गुरु जी बैठे हैं, सदगुरु बैठे हैं, राम बैठे हैं। अरे गाड़ी कहीं अटक गई है तो ठीक है, अब पटरी पे गाड़ी रखी है तो चलो जल्दी चल जाएगी। पटरी से उतर गई तो कैसे चलेगी? जब तक कोई क्रेन आके उठा के उसको पटरी पे नहीं रखेगी, कैसे चलेगी? वो चल नहीं सकती। अरे उसकी तो फिर भी चल जाएगी जो पटरी जिसके नजदीक है। ऐसी भी रेलगाड़ी है जहां पटरी ही नहीं है। आप में से कितने लोग ऐसे जो पटरी ही नहीं है? और मैं बोलता हूं आपकी गाड़ी भी नहीं चलेगी, क्योंकि पटरी नहीं है, गाड़ी चलेगी कैसे? लेकिन आप स्टेशन पे पहुंच जाओगे, कैसे पहुंच जाओगे पता नहीं चलेगा। When everybody will reach the station, you will also reach there without movement of the गाड़ी। हाँ, कोई BMW में बैठ के शमशान में जाएगा और कोई पैदल जाएगा। इतनी चिंता नहीं करना, मुस्कुराओ, बोल्ड, बी बोल्ड, हिम्मतवान बनो, बी मोटिवेटेड।
यस आई विल डू इट। क्या है यार, हम तो 8वीं फेल है, जो जो 8वीं 10वीं फेल है आज देखो संसार में टॉप में है। चमत्कार करके दिखाओ तुम भी, और वो चमत्कार तुम कर सकते हो जब तुम मेडिटेशन करोगे। प्रार्थना मत करो, मेडिटेशन करो, परमात्मा को बुलाओ, बैठाओ और देखो परमात्मा क्या क्या है। परमात्मा खुद को मालूम है यार, तेरे काम अच्छा नहीं चल रहा है, तेरे को तकलीफ है, तेरे को विघन है, बाधा है, तेरी औरत ठीक नहीं है, तेरा वो सारा ठीक नहीं है, तेरा जीवन ये ठीक नहीं है। ये सब बातें सब परमात्मा को क्या बोलने का है। परमात्मा आए तो उसके चरण धुलाओ। प्रभु बोलेगा आपको क्या चाहिए भाई, मुझे कुछ नहीं, मुझे आपके पहले चरण धोने दो, हैं चरण धोने दो मुझे। अरे चरण धोने का मतलब होता है पूरा संसार खरीद लेना। जो संसार का मालिक है, जब उसके चरण तुमने पकड़ लिए, फिर कौन सी वस्तु ऐसे तुमको नहीं मिलेगी, सब चीज तुमको मिलेगी। और ये केवल प्रवचन नहीं है, ये दिस इज अ रियलिटी। ये नकली प्रवचन नहीं है। यहां पर जो ये लाखों लोग बैठे हैं, सबको ये अनुभव है हम किस स्थिति में आए थे और क्या थे क्या बन गए। गरीब से गरीब आदमी भी अब तो फटपटी पे तो आ ही गया है। जिसको कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं मिलता था, उसको कम से कम फटपटी पे तो बैठ गया वो। और 2 साल हुए फटपटी आए, वो तीसरे साल में गाड़ी ले आएगा। ये इसलिए बताया जा रहा है कि ये तुम्हारी समृद्धि की निशानी है कि भाई तुम फटपटी पे चल रहे हो, कि तुम छोटी गाड़ी में चल रहे हो, कि बड़ी में चल रहे हो और बड़ी में चल रहे हो। लेकिन मेरा ये अपने शिष्यों को मैं जो अपनी संगति के लोग हैं उनको कहता हूं कि तुम बहुत बड़ी गाड़ी मत खरीदना। आज के अगर प्राइस में देखोगे तो 25 लाख की गाड़ी बहुत होती है। 50 वाली अगर कोई खरीदता है तो मेरे ख्याल से उसको कुछ ना कुछ तकलीफ आती है। और 50 से बड़ी वाली तो बिल्कुल नहीं खरीदना। याद रखोगे कि भूल जाओगे, याद रखोगे कि भूल जाओगे, क्योंकि उससे बड़ा भारी नुकसान होता है। वो नुकसान किस रूप में होता है ये आपको अगली बार बताऊंगा मैं। ये ऐसे ही नहीं कि मुझे क्या बुरा लगेगा अगर आप 1 करोड़ की गाड़ी लाएंगे तो। मेरे को तो कहीं ना कहीं बिठा के ले जाओगे ना यार। मुझे तो कहीं ना कहीं बिठा के ले जाओगे। मुझे क्या तो उसमें तकलीफ है, लेकिन तकलीफ तुमको आएगी। वो बड़ी गाड़ी जो होती है ना, वो एक नजर में चुभने वाली चीज होती है। और नजर में चुभने वाली चीज कभी न कभी तुमको मार देती है। इसलिए जो गले में हार लटकाते हो ना, वो भी एक लिमिट का लटकाओ। अपनी स्थिति को भी देखो, और अगर स्थिति बहुत बढ़िया है, बहुत रुपया आपके पास आ रहा है, बहुत कमाई जोर से चल रही है, तो वो कमाई का जोर अब यहां मत दिखाओ। यहां नहीं दिखाना है मेरे भाई। ना गाड़ी में दिखाना है, ना यहां दिखाना है। दिखाना है तो सत्कर्म में दिखाओ।